नमस्ते मेरे दोस्त, मेरा नाम कोको है। ये मेरा व्लॉग है जिसका इंतज़ार आप बहुत कर रहे थे, मुझे पता है। मैं जब डिप्रेशन से निकल रही थी तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा दिल्ली में रहती थी, लेकिन आखिरकार मैंने फैसला लिया मैं फिर से यात्रा करूँगी। और मैं पूना में हूँ। पूना, शायद पूना ऐसे अच्छा उच्चारण है। हम राशन में बोलते पूना, लेकिन इंग्लिश में वो लिखते पुणे। तो मुझे नहीं पता कैसे उच्चारण सही से, शायद पूना। जहाँ पर मैं अभी हूँ यह है शनिवार वादा। शायद आई एम सॉरी अगर ये नाम सही से मैं उच्चारण नहीं कर रही हूँ। वैसे यहाँ पे सारे लोग मैंने कल देखा, क्योंकि मैं कल आई, पर मैं कल सारे दिन सो रही थी। और इसलिए मैं क्या बोलना चाहती थी कि मराठी भाषा मुझे 30% समझ आता है, लेकिन 70% बिल्कुल समझ नहीं आता है। पहले मैं सोचती थी कि मराठी भाषा इज़ हिंदी भाषा के थोड़ा सिमिलर, लेकिन ऐसा हुआ कि नहीं। इवन ज़्यादा मुश्किल पंजाबी से मुझे लगता है, इसलिए मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता है। इसलिए कई नाम यहाँ पर मैं उच्चारण सही से नहीं कर सकती हूँ शायद। ये ऐतिहासिक जगह है, किला, जो मैंने गूगल में पढ़ा। वेट, मैं अभी याद करूँगी। 18वीं सदी में स्थापित हुई थी, जब मराठी लोग थे यहाँ पे। मराठी मतलब जो महाराष्ट्र में राजा थे, शायद। आप सही से कैसे बोलते हैं आप मुझे कमेंट में बताइए। ऐसी संकरी सीढ़ी पे मैं चढ़ रही हूँ और मैं जाऊँगी ऊपर। ओह, ऊपर एक हर जी। अब मैं बताऊँगी आपको एक और बात कि मैं इतने बेवकूफ़ औरत हूँ कि मैं अपना कैमरा भूल गई दिल्ली में। और मुझे फ़ोन, क्योंकि मैंने स्पेशली व्लॉग के लिए कैमरा लिया DJI, लेकिन मैं भूल गई कैमरा। और मुझे फ़ोन से रिकॉर्ड करना पड़ता है। और मैंने ज़ेप्टो से ऑर्डर किया ये माइक्रोफ़ोन डिजिटेक। आई एम सॉरी अगर वो इतना अच्छा नहीं है। मेरे पास कोई और मौका नहीं था। क्यों मैं इतने थक गई। देखो, महाराष्ट्र में रिक्शा काला रिक्शा, नॉट हरा रिक्शा दिल्ली की तरह। और अभी मैं ज़्यादा नहीं घूमी, लेकिन इसके बाद इस किला शनिवार वादा के बाद मैं घूमूंगी ज़्यादा। ओके मेरे दोस्त, मैं चाहती थी वहाँ पे जाना, लेकिन वहाँ पे एक प्यारे से जोड़े हैं, वो उनको हम परेशान नहीं करेंगे, इसलिए मैं जाऊँगी आगे। और क्या मैं बताना चाहती थी आपको कि देखो, मैं काला सलवार कमीज़ मैं हूँ, क्योंकि मैं अपने इंस्टाग्राम पे, अगर आप फॉलो नहीं करते मेरे इंस्टाग्राम, क्यों आप नहीं फॉलो करते, जल्दी फॉलो करो, जाओ। मैंने वहाँ पे एक पोस्ट किया रील, जहाँ पे मैं पहनती हूँ अलग अलग इंडियन पोशाक, और ये उनमें से मुझे सबसे अच्छा लगा, इसलिए मैं उसको अपनी यात्रा में ले लिया। काला सलवार कमीज़ कैसे आपको लगती हूँ मैं उसमें? अभी आप पूरा नहीं देखते, लेकिन कैसे मैं पूरा आपको दिखाऊंगी। मैं कहीं खड़ी करूँगी मेरा कैमरा, मुझे डर लगेगा वो गिर जाएगा। मैं कहीं किसी को बताऊंगी मुझे रिकॉर्ड करो, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा शर्माती हूँ। कोई मिलनसार और दयालु इंसान मुझे मिलेगा, और तब मैं बोलूँगी पकड़िए ऐसे। नो पकड़िए मेरा कैमरा। ओके, मैंने ये भी पढ़ा कि 19वीं सदी में यहाँ पे आग हुआ, और ये क्या हुआ, ये जल गया, लेकिन बाद में उसको रिकंस्ट्रक्शन किया, शायद फिर से निमंत्रण किया। देखो ऐसे है, मैं हूँ दूसरा मंजिल में, और वहाँ पहला मंजिल, ऐसे बगीचा, ऐसे लोग आराम यानी विश्राम कर रहे हैं। और यहाँ पे एक प्यारी जोड़ियाँ भी आते हैं, जिनको फ़ोटोशूट कराना है अपनी शादी के लिए या वैसे के लिए। ऐसे बहुत प्यारी ऐसे औरतें बहुत खूबसूरत साड़ी पहनते हैं। देखो, मैं अभी जाऊँगी इस सीढ़ी, मैं जा रही हूँ सीढ़ी पे। ओह नो, मैं इतना थक गई। ये कार्डियो है, कार्डियो। मुझे लगता है मैं बूढ़ी हो रही हूँ, क्योंकि मैं इतना थक गई। और लोग सोचते क्या है, विचित्र औरत बकवास बोल रही है। कोई बात नहीं। देखो कहाँ पे मैं पहुँच गई। ये जगह बहुत अंधेरा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पे पुराने ज़मानों में
राजा रह रहे थे और अभी हम यहाँ पे घूमी कर रहे हैं। वाह वाह, ये बहुत बड़ा जगह था, बड़ी। देखो यहाँ पे लोग खूबसूरत तस्वीर खींच रहे हैं। मेरे पास कोई नहीं है कि मेरा तस्वीर खींचे, कोई बात नहीं। ऐसे है यहाँ पे, ऐसे नीचे जाते हैं और इंडियन झंडा देखते हैं आप, झंडा इंडिया। नमस्ते मेरे दोस्त, मुझे मिला एक आदमी। नमस्ते। नमस्ते। आप कहाँ से हैं? मैं इंडिया से ही हूँ। कौन से शहर से? शहर में हरियाणा से हूँ। आप यहाँ पे घूमी करने आए? हाँ, बस वैसे ही विजिट करने के लिए आ गया था। मैं दिल्ली से आई यहाँ पे पहला दिन। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपको इधर देख के। ये आपको भी धन्यवाद, बाय। देखो मेरे दोस्त, नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम क्या है? कन्हैया। और आप कहाँ से हैं, पुणे से या दूसरे? लातूर से। ये कहाँ है? महाराष्ट्र? हाँ, महाराष्ट्र। आप बोलिए मराठी भाषा में सिखाइए मुझे, मतलब क्या कैसे बोलना। नमस्ते, आप कैसे हैं? तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? इट इज़ लाइक हिंदी सेम। और कैसे बोलते हैं आपका नाम? तू कैसी है? और नमस्ते नमस्ते बोलते हैं ना। नमस्ते, तू कैसी है? और मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। क्या? ठीक हूँ मैं। ठीक हूँ, ओके। और थोड़ा थोड़ा हिंदी की तरह प्लीज़ रिकॉर्ड माई। मैं चाहती थी मेरे फॉलोअर दिखाना मेरा सलवार कमीज़। देखो मेरे प्यारे दोस्त कैसे शलवार, प्लीज़ आप थोड़े से नीचे दिखाएं। ओके, देखो मेरे शलवार कमीज़ कैसा लगता है, आप लिखो कमेंट में। ओके, देखो मेरे दोस्त, मेरे बहुत पसीना पसीना हो गया मेरे चेहरे पर, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा मौसम कि बहुत ह्यूमिडिटी यानी नामी। ऐसे मेरे नया दोस्त, नमस्ते। नमस्ते। मेरे नया दोस्त मेरे साथ घूम रहे हैं भैया जी। और कैसे हम जाएंगे नीचे? ओ मैं समझ गई, ओके। ऐसे, ओके। हम ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं और हम नीचे जा रहे हैं ना, लेकिन लोग भी ओके ओके ओके, यस। ऐसा मौसम यहाँ पे, बादल देखो, नो सूरज, बादल और यस बारिश, मॉनसून सीजन, यस। ओके, आपको पसंद है महाराष्ट्र? बहुत ज़्यादा। मैं महाराष्ट्र को हूँ। कौन सा सबसे मशहूर भोजन यहाँ पे स्वाद लेना चाहिए? महाराष्ट्रन थाली। क्या? महाराष्ट्रन थाली। महाराष्ट्रन थाली। हाँ। ओके, और मुझे पता है वड़ा पाव। वड़ा पाव। टेस्टी, स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। मुंबई का बहुत स्वादिष्ट रहता है। ओके, महाराष्ट्र थाली मैं आज ट्राई करूँगी। पता नहीं कहाँ पे मैं खाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं खाऊँ। मेरे दोस्त, मैं जा रही हूँ, ज़ेब्रा क्रॉस कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक ये हुनर अनलॉक्ड नहीं हुआ मेरे लिए इंडिया में कैसे रोड क्रॉस करना है, क्योंकि ये बहुत यातायात और बहुत मुश्किल, मारने से बचना पड़ता है। देखो मेरे दोस्त, मैं अभी जाऊंगी। मैंने देखा, और कहाँ जाना, वेट मैं भूल गई फिर से ये, क्योंकि ये महाराष्ट्र नाम बहुत मुश्किल नाम, पातालेश्वर केव टेम्पल, शायद ऐसे नाम। आई एम वेरी सॉरी, माफ़ कीजिए अगर मैं सही से उच्चारण नहीं कर रही हूँ, सच में बहुत आई एम सॉरी, बट प्लीज़ सॉरी। पातालेश्वर केव टेम्पल, हाँ मैंने ये देखा। मैं चाहती हूँ काला रिक्शा से जाना, क्योंकि देखो यहाँ पे इतने खूबसूरत काला रिक्शा, दिल्ली में सिर्फ हर रिक्शा। देखो वड़ा पाव, ये मशहूर महाराष्ट्र खाना, मशहूर महाराष्ट्र खाना। मतलब मैं क्यों आपको बताती हूँ, आपको तो वैसे पता है। लेकिन मैं चाहती थी उसको स्वाद लेना। ओके, हम जाते हैं। नमस्ते, वड़ा पाव एक खाना। हाँ, ओके, ओनली 20 रुपीज़। देखो ऐसे वड़ा पाव मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ओके मेरे दोस्त, मैं अभी इंतज़ार कर रही हूँ मेरा वड़ा पाव, और मैंने कैमरा खड़ी किया। आई होप वो नहीं गिर जाएगा, क्योंकि उनकी ट्राइपॉड ऐसा लंबा किया और यहाँ पर हवा से जा रहा है। आई होप मेरा फ़ोन ट्राइपॉड के साथ नहीं गिर जाएगा। देखो मेरे दोस्त, वड़ा पाव
देखो मैं अभी पास से दिखाऊंगी। ब्रेड और ये कुछ पता नहीं गोल गोल सा क्या है, और कुछ सॉस की तरह कुछ मसालेदार। अभी ऊपर से दिखाऊंगी। वेट मेरे दोस्त, ओके आपको पता चला ये क्या है? मुझे नहीं पता ये ऑरेंज का रंग का क्या है और गोल गोल का क्या है, बस ब्रेड पता है ना, लेकिन मैं नहीं समझ रही हूँ कैसे वड़ा पाव खाना। शायद ये आलू है, ऐसा लगता है आलू, शायद ब्रेड के साथ आलू खाना है। और ये ऑरेंज सॉस कैसा, ऐसा सही से मैं खा रही हूँ नहीं, इसके स्वादिष्ट है। सारे लोग खा रहे हैं, मेरे को बहुत गणेश भगवान, क्योंकि अभी गणपति दिवस इन महाराष्ट्र, और वो ऐसे ऐसे संगीत और गणेश, वाह बहुत सुंदर है। देखिए आप देख रहे हैं, मैं ऐसे जा रही हूँ वहाँ पे इस बाज़ार में। मुझे बोला दोस्त ने कि यहाँ पे खरीदारी करते हैं औरत के लिए, बाज़ार कपड़े और अलग अलग जेवर ऐसे ऐसे होते हैं। ऐसा आपको रिकॉर्ड कर। देखो मेरे दोस्त, ये सबसे पहला गणपति मंदिर जो मुझे दोस्त ने बोला यहाँ पे स्थापित हुआ। यहाँ पे बहुत लोग हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ है, और क्योंकि अभी गणपति दिवस वो खास रही मेरी हिंदी मुझे नहीं पता क्या बोलना, पर बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर, पर मुझे नहीं दिखाई है क्या है वहाँ पे। देखो मैं गणेश भगवान को रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे दिखाई दिया ऐसे थे। देखो कितने लोग, और वहाँ पे कितने लोग। ओह माय गॉड, मैं हैरान हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जगह। ओ देखो मोर 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 मोर। और वहाँ पे गणेश की स्मारक। ओके मेरे दोस्त, ये मंदिर नंबर 2, यहाँ पे बहुत लोग हैं जैसे उस मंदिर के पास, और कुल मिलाकर 5 मंदिर है, मुझे मेरे दोस्त ने बोला, मेरे सहेली ने बोला। देखो वहाँ पे ऐसे मंदिर गणपति नंबर 3 ऐसे है, यहाँ पर सड़क पास में है, सड़क खाना, और ये ऐसा है मंदिर, बहुत सुंदर गणेश जी। दोस्त कितने क्या तुलसी बाग। ओके देखो यहाँ पे हर जगह मोर मोर, इसका कोई मतलब शायद है जो मुझे नहीं पता, कि यहाँ पे मोर की स्मारक बहुत ज़्यादा है। और हम आगे जा रहे हैं। ओ माय गॉड कितने सुंदर ये वास्तुकला दिल्ली की वास्तुकला से काफ़ी अलग है। देखो मेरे दोस्त कितना आश्चर्यचकित मैं हूँ इस बहुत खूबसूरती को देख के। ओके हाँ, हम दर्शन लेंगे। मेरी सहेली ने मुझे बोला अगर हम जाएंगे पांचवें गणेश मंदिर तक, और हमारा इच्छा पूरी हो जाएगी, एंड आई होप मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी प्लीज़, बिकॉज़ मेरी एक बहुत महत्वपूर्ण इच्छा कि मेरे दिल का दर्द वो। और एक और बात, जो मैं अभी गई जहाँ पे, देखो सड़क दिखाती हूँ, जहाँ पे मैं अभी गई शनिवार वादा, मुझे दोस्त ने बोला कि ये बजरंग मस्तानी मूवी वहाँ पे शूट हुई, और मुझे नहीं पता था। वाओ मैं बहुत हैरान हुई ये सुन के। ऐसे हम जा रहे पांचवी गणेश मंदिर की तरफ। देखो मेरे दोस्त, मैं बहुत हैरान हूँ और मैं बहुत शर्माती हूँ वहाँ पे पास आने से, लेकिन वहाँ पे है एक लड़का, वो महात्मा गांधी की तरह, और वो मतलब अभी चलता है, लेकिन पहले वो ऐसे खड़ा जैसे वो स्मारक है, और मैंने सोचा ये नहीं है इंसान, ये स्मारक है, लेकिन मेरे दोस्त ने बोला ये इंसान है। ओ माय गॉड। और यहाँ पे महाराष्ट्र मतलब पुणे में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो सड़क पे कलाकारी करते हैं। उदाहरण के लिए मैंने देखा एक लड़की जो रस्सी पे ऐसे जाती है, रस्सी पे छोटी बच्ची रस्सी पे जाती है ऊपर ऐसे, बहुत वाव। ओ यहाँ पे बारिश थोड़ा सा हो रही है, लेकिन मेरे पास छतरा नहीं है, कोई बात नहीं।
नमस्ते ओके मेरे दोस्तों ने बोला सबसे ताकतवर टेम्पल एक अभिनेत्री बॉलीवुड में उसका पति घायल हुआ और वो यहाँ पे पैदल गई मुंबई से और वो मानते हैं कि वो बहुत ताकतवर और जो भी इच्छा आप करेंगे तो वो सब कुछ पूरा हो जाएगा और देखो यहाँ पे कितने लोग हैं बहुत सारे वाओ हम भी हम वीर कैसे हम मेरे दोस्त देखो मशहूर महाराष्ट्र खाना मोदक मोमो की तरह लेकिन थोड़ा सा अलग क्योंकि वो मीठा है और मेरे दोस्त ने बोला वहाँ पे नारियल और जैगरी अंदर है इसलिए वो मीठा है लेकिन ये मोमो की थोड़ा सिमिलर है लेकिन थोड़ा अलग है और ये क्या है वाह पूरन पोड़ी पूरी पोड़ी पोड़ी ओके पूरन पोड़ी ओके पूरन पोड़ी भी महाराष्ट्र मशहूर खाना मेरी टैक्सी भैया ने बोला कि आप पैदल जाइए क्योंकि बहुत समय लगेगा और सच में बहुत ज़्यादा यातायात क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे जाते हैं इसलिए मैं जा रही थी पैदल मैंने पुल पार किया लेकिन मुझे सच में नहीं पता कहाँ जाना है मैं बहुत मुझे डर लगता है वहाँ पे लिखा हुआ था गेट नंबर 3 और मैं नहीं समझ रही हूँ कहाँ जाना है मैं नहीं समझ रही हूँ ओके मैं किसी से पूछूंगी अगर मैं खो जाऊंगी मैंने ढूंढ लिया मेरे दोस्त मैंने ढूंढ लिया यहाँ पे है प्रवेश देखो यहाँ पे खाने के लिए भी कुछ है पता नहीं मैं यहाँ पे खाऊँ या नहीं लेकिन बाद में मैं सोचूंगी पहले मैं जाऊंगी मंदिर के अंदर क्योंकि केवल एक से थोड़ा सा ज़्यादा गंदा जब तक वो नहीं बंद हो जाएगा मैं जा रही हूँ मंदिर देखो अभी अंधेर हो गया क्योंकि 7 बजे शाम के अभी मैं खुद पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ कि मैंने अपना कैमरा नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है कि आईफोन ऐसे मतलब रात को इतना अच्छा क्वालिटी में नहीं दिखाएगा कितना यहाँ पे सुंदरता है कितना मतलब देखो आईफोन अच्छे से नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वही जूम करने की कोशिश माय गॉड मैंने पहली बार इतना सुंदर लेकिन वो एक सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है मैं बहुत प्रभावित ऐसे ऊपर जाते हैं और चप्पल कहाँ पे फेंकते हैं चप्पल फेंकना कहाँ पे मैं नहीं समझ गई अभी शायद वहाँ पे उसके पास और वहाँ पे शायद रिकॉर्ड करना प्रतिबंधित है इसलिए मैं सिर्फ नीचे रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं जा रही हूँ उस जगह जहाँ पे चप्पल फेंकना और फिर मैं ऊपर मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकती हूँ पर ये इतना सुंदर देखो कितना वास्तुकला इट इज़ आदमी देखो और ये सब कुछ कैसे अच्छा बनाया है औरत वाओ इट इज़ बहुत सुंदर और ये कौन है देखते हैं नो मुझे लगता है ये भगवान है ना नॉट आदमी बताइए प्लीज़ मुझे मैं नहीं समझ गई ये कौन है मतलब यहाँ पर अलग अलग है ऐसे नॉट सफ़ेद रंग की लेकिन मिल्की कलर बेज और कहाँ पे चप्पल यहाँ पे चप्पल उतरना ना शायद ओके यहाँ पे लोगों ने उतारा मैं भी उतरती हूँ वहाँ पे अंदर था बहुत सुंदर संगीत और मैं बता नहीं सकती हूँ कितना प्रभावशाली वास्तुकला मतलब इतने डिटेल्स के साथ मैं नहीं बता सकती हूँ हिंदी में लेकिन आप समझते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड वास्तुकला बहुत प्रभावित मैं हूँ बहुत सुकून मिला वहाँ पे जाके मेरे दोस्त दिन नंबर 2 और मैंने लिया वो ऑनलाइन टिकट इसलिए मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि ये पहली बार मैंने लिया ऑनलाइन टिकट मेरे पास UPI नहीं है मेरे पास सिर्फ कार्ड है इसलिए मैं
किया। इसलिए मैं हमेशा मतलब जब यूपीआई से पे करना होता है तो मैं मुझे किसी से पूछना पड़ता है और फिर भिजवाना पड़ता है। इस बहुत लंबा प्रक्रिया बहुत आरामदायक नहीं है। लेकिन वहाँ पे ऑनलाइन पता नहीं क्यों आजकल सारी ऐतिहासिक स्थानों में अब ऑनलाइन पेमेंट, सिर्फ नॉट कैश नहीं, केवल ऑनलाइन। हालांकि कल मैंने बहुत ऐसे निवेदन किया कि प्लीज़ प्लीज़ कैश से, प्लीज़ नो यूपीआई, प्लीज़ कैश, और उन्होंने मुझे अनुमति दे दिया। देखो मैंने आपको नहीं बताया कहाँ पर मैं हूँ, पर मैं भूल गई इस खूबसूरत जगह का नाम। बस मुझे ये याद है कि महात्मा गांधी और उनकी पत्नी यहाँ पर गिरफ्तार हुए और कैदी थे 1942 साल में, जब मतलब स्वतंत्रता का आंदोलन के दौरान। ऐसे मैंने पढ़ा। अब बोलिए सही से मैंने पढ़ा या नहीं। और अभी मैं देखती हूँ इस जगह का नाम मैं भूल गई, आगा खान पैलेस। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा पैर के पीछे वो है, यहाँ पे ऐसे इतना सुंदर बगीचा। और ये क्या है मुझे नहीं पता है। कोई इमारत है, वहाँ पे कोई नहीं है शायद। वहाँ पे मतलब कोई नहीं रहते या कोई रहता पता नहीं। लेकिन यहाँ पे पर्यटक नहीं जाते, पर्यटक जाते वहाँ पे। अभी इस इमारत को मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि मैं चाहती थी पहले इस बगीचे पे थोड़ा सा घूमी करना, क्योंकि वो बहुत सुंदर और मौसम भी बहुत ऐसे सुहावना, कि ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा सूरज नहीं, ऐसा अच्छा मौसम। यहाँ पे घूम रहे लोग, क्योंकि अभी है आप ये वीडियो देखेंगे शायद रविवार या सोमवार में भी, लेकिन अभी है कैसे बोलते हैं सैटरडे, शनिवार। ओ देखो, ओ माय गॉड, ये तो बहुत प्रभावशाली है। उनको बनाया, उसको ये मुझे याद नहीं कब बनाया, 19वीं सदी में शायद। अब लिखिए मुझे, या पहले बनाया, शायद पहले भी हो सकता था कि बनाया। और मैं अंदर भी जाना चाहती हूँ, और वहाँ पे कोई जंगल है, वहाँ पे कोई नहीं जाते। वहाँ पे मैं ना जाऊँ क्या, या मैं जाऊँ देखना? ओके चलो मैं जाती हूँ देखना। वहाँ पे कुछ नहीं था, बस केवल पैर। और ये है मेरे सामने ऐसे इमारत। कितने मंजिल? 3 मंजिल, ग्रे रंग का इमारत, लाल रंग की छत। ऐसे में बहुत कैसे बोलते हैं, मैं बहुत क्यूरियस बोलते हैं, कि मतलब मैं जानना चाहती हूँ कैसे अंदर से वो दिखता है। आगा खान भवन, सही से मैंने बोला? हाँ ऐसे। और मैं भी देखना चाहती हूँ यहाँ पे कोई ऐसा खूबसूरत परिंदा। ऐसा मैं भूल गई सारी हिंदी शब्द में भूल गई। कैसे बोलते हैं फ्लाई? बर्ड इज़ फ्लाइंग, कैसे हम बोलेंगे? परिंदा उड़ रहा है। यस, मैंने याद किया। ऐसे यहाँ पे बगीचे, इसलिए मैंने वहाँ पे देख खूबसूरत परिंदा, इसलिए मैंने सोचा कौन सा परिंदा। ओके चलो अंदर जाते। नमस्ते कुत्ता। वाह, ये बहुत खूबसूरत। ऐसे मैं पास से दिखाऊंगी, पास से, ताकि अब देखें। ऐसे दीवार। पर मैं चाहती हूँ अंदर जाना, पर मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ कैसे। मतलब मैंने देखा वहाँ पे अंदर 3 आदमी थे, लेकिन सामने से कोई प्रवेश नहीं था। और कैसे अंदर जाते हैं? ओके कोई बात नहीं, भी मैं ऐसे घूमे करूँगी सारा उसको, ऐसे करूँगी ताकि मैं दोनों प्रवेश में चाहती हूँ अंदर जाना। मैंने वहाँ पे देखा महात्मा गांधी की तस्वीर, और कुछ लिखा हुआ था यहाँ पे। ऐसे अलग अलग गैलरी कैसे बोलते हैं? वी थी का मैंने कभी नहीं सुना ये शब्द, मुश्किल। अलग अलग देखो, अलग अलग वहाँ पे और दरवाज़ा। और मैं मतलब वहाँ पे शर्माती थी क्योंकि रिकॉर्ड करना, क्योंकि वहाँ पे एक कुछ था कि मतलब आवाज़ की बताता था ये स्टोरी। लेकिन मैंने अंग्रेज़ी शब्दों में पढ़ा, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश में और हिंदी में लिखा हुआ था, इसलिए मैंने पढ़ा वहाँ पे महात्मा गांधी की पत्नी के बारे में। क्या उनका नाम मैं भूल गई, कस्तूरबा। ओके मेरे दोस्त, मैं पहली बार जा रही हूँ काले रिक्शा में, क्योंकि मुझे जाना है ATM।
मैं भूल गया वो भैया हंस रहे नमस्ते। मैं भूल गया मेरे कैश निकालना कल और मेरे पास बच गया सिर्फ 600 कुछ ऐसा रुपीस और मुझे इसलिए मुझे कैश ज़्यादा निकालना थोड़ा सा मतलब ना ज़्यादा थोड़ा सा निकालना। मैंने भैया को बोला प्लीज़ ATM प्लीज़ और भैया मुझे लेते हैं ATM तक और फिर मैं जाऊंगी। अब मेरा अगला किसे बोलते हैं डेस्टिनेशन गंतव्य की तरफ शुद्ध हिंदी शब्द में समझती हूँ। काली रिक्शा में बैठ रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे नया रिक्शा कभी नहीं बैठी मैं इस रिक्शा में। मेरे दोस्त मैंने कैश निकाला और मैं जा रही हूँ राजस्थानी खाना मैं भूल गई हूँ सॉरी महाराष्ट्र आई एम सॉरी। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में राजस्थान शायद खातू शाम की वजह से। ओके महाराष्ट्र मशहूर खाना मैं भूल गई क्या नाम है। मिसळ पाव जोगेश्वरी मिश्रा पाव। भैया ने बोला ये बहुत मसालेदार है ये लेकिन कोई बात नहीं मैं चाहती हूँ उसका स्वाद लेना जैसे इतना स्पाइसी जितना इंडियन लोग खाते हैं। ये भैया नमस्ते आपका नाम क्या है। नमस्ते मेरा नाम सुशील है। धन्यवाद बताने के लिए। ओके मैं बहुत बेसब्र हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी मैं भूखी औरत हूँ। ओके मेरे दोस्त मैं बहुत लंबा समय शायद 30 मिनट जा रही थी इस जगह तक। देखो क्या नाम है सोमेश्वर भय। ये कौन सा अक्षर है भय क्या मैं नहीं समझ सकती हूँ लेकिन मैं खाना चाहती हूँ मिसल पाव। मैं फिर से भूल गई उसका नाम। मैं अभी अपना इंस्टाग्राम खोलूँगी और देखूँगी क्योंकि मेरी सहेली ने मुझे लिखा मिसा देखो ऐसे जगह मिसार पाव या कुछ ऐसे। ओके मेरे दोस्त उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे जोगेश्वरी मिसल नहीं है लेकिन सोमेश्वर कुछ ऐसे सोमेश्वरी मिसल। वैसे मिसल क्या है मुझे नहीं पता पर कुछ स्पाइसी जैसे कि मुझे रिक्शा भैया ने बोला। और हेलो नॉर्मल सादा वाला स्पेशल वाला क्या है ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आते। वड़ा जैसे कि मैं समझ गई वड़ा मतलब वड़ा पाव जैसे वड़ा वो जो ब्रेड के साथ खाते हैं लेकिन नॉर्मल और स्पेशल मुझे नहीं पता क्या फ़र्क है पर इट्स ओके मैं नॉर्मल खाऊंगी शायद नॉर्मल ये ट्रेडिशनल है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ। देखो यहाँ पे ऐसे है यहाँ पे मेन्यू देखो यहाँ पे लोग बैठ रहे हैं और तो भैया ने बोला ये जगह अच्छी है। तो क्या मैं बता रही थी कि मुझे नहीं पता है फ़र्क उन दोनों मिसाल में से। आई होप वो स्वादिष्ट होगा। मैं बहुत भूखी हूँ बहुत ज़्यादा भूख लगी मुझे। मेरा मिसाल आया मैंने रील के लिए थोड़ा सा स्वाद लिया ऑलरेडी रील रिकॉर्ड कर रही हूँ ना कि क्या मैंने खाया महाराष्ट्र में। और ओ माय गॉड वो इतना सच में बहुत स्पाइसी और मैं नहीं समझती हूँ। आई होप आप मुझे अभी देखेंगे। मैं नहीं समझती हूँ कैसे उसको खाना क्योंकि जैसे मैं समझ गई ये बहुत स्पाइसी। पहले मैंने ऐसा चम्मच से लिया ऐसे मुंह में ये बहुत गलत था। ऐसे जैसे मैं समझ गई ऐसे करना शायद लेकिन ये सफ़ेद दही ये कैसे बस ऐसे खाना सॉरी। और ये भी काफ़ी स्वादिष्ट है ये चीज़ पर मुझे नहीं पता कैसे सही से खाना। पक्का मैं सही से नहीं खाती हूँ। मुझे लगता है इस ब्रेड को वहाँ पे ऐसे वहाँ पे करना और फिर खाना। काफ़ी मसालेदार सच में बहुत मसालेदार लेकिन मैं चाहती थी हिंदुस्तानी स्वाद बिल्कुल जैसे इंडियन लोग खाते हैं इसलिए मसालेदार कोई बात नहीं ठीक है। इस वक्त तक मेरा माइक्रोफोन मर गया इसलिए मैं किसी को भी नई सिफारिश दे सकती हूँ। डिजिटेक माइक्रोफोन मत खरीदो ज़ेप्टो से ये बहुत बुरा। मैं आ गई सीजन्स मॉल क्योंकि मेरी सहेली ने मुझे बोला यहाँ पे वाह मराठी रेस्टोरेंट में सीजन्स मॉल में बहुत स्वादिष्ट महाराष्ट्र थाली नॉन वेज मैं खाना चाहती थी। जाने से पहले 2 सबसे बड़े बर्तनों में था मुर्गा हड्डी के साथ, एक बर्तन में मुर्गे के टुकड़े हड्डी के बिना। ये पता नहीं कौन सा राज बताऊँ मुझे पर ये बहुत स्वादिष्ट और रोटी भी बहुत नरम और अच्छी थी। पर सबसे अच्छा जो मुझे लगा मुर्गे के बाद ऑफ कोर्स नरम चावल। वो कितना था अच्छा हालांकि वो बहुत सरल सिंपल चावल उबला हुआ चावल किसी सामग्री के बिना दूसरे
लेकिन कितना वो स्वादिष्ट था पता नहीं क्यों इतना स्वादिष्ट। शायद उन्होंने वहाँ पे कोई मक्खन डाला, याद पता नहीं, पर वो बहुत ही स्वादिष्ट था चावल। ओके, अगर मेरा माइक्रोफोन नहीं मर जाता तो मैं और रिकॉर्ड करती, हालांकि मेरा मिजाज इतना बुरा हो गया और अगले दिन मेरे दिल्ली का यात्रा फिर से फ्लाइट उड़ान, इसलिए मैं चली गई होटल और सो गई। मेरे दोस्त अगली बार मैं जा रही हूँ कलकत्ता दुर्गा पूजा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक दबाइए। अगर बुरी लगी तो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं, मगर मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगले व्लॉग में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। बाबा मेरे दोस्त।